हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिंसिप चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी के ऊपर डिस्कस करूंगी। जीएसटी को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान ही नहीं था। इसलिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाना पड़ा और ये बिल 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट के आसन पाते ही 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। जीएसटी का इवोल्यूशन हमारे भारत में कैसे हुआ, इसके ऊपर मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए प्रोविजंस को इंसर्ट किया गया था और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को ओमिट किया गया था। आज मैं जीएसटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। आने वाले वीडियोस में हर एक प्रोविजंस को एलैबोरेटली डिस्कस करूंगी। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। इसके साथ कुछ नए प्रोविजंस को इंसर्ट किया गया और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में चेंजेस करना पड़ा और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को ओमिट भी करना पड़ा। 101st अमेंडमेंट एक्ट होने के साथ ही आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए और आर्टिकल 279 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 246 ए एक स्पेशल प्रोविजन है। इसी आर्टिकल की वजह से ही जीएसटी को लाया गया। आर्टिकल 246 ए कहता है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी अगर दो स्टेट के बीच में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया जाता है, उस केस में जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिवली पावर पार्लियामेंट के पास ही होता है। आर्टिकल 246 से फिर कहता है कि इंट्रास्टेट यानी विद इन ए स्टेट जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा, उस केस में लॉ बनाने का पावर बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही रहेगा। यानी इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में आर्टिकल 246 से बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने के लिए कंकरेंट पावर देती है। अब चलिए आर्टिकल 269 ए को डिस्कस करते हैं। ये कहता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी अगर दो स्टेट के बीच में कोई ट्रेड होता है, उस पर टैक्स लेवी और कलेक्ट करने की राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जो टैक्स लगता है उसे आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं और आईजीएसटी एक्ट 2017 के माध्यम से ही लगता है। और एक बात याद रखिए, अगर किसी चीज़ का इंपोर्ट होता है वहाँ पर कस्टम ड्यूटी के साथ आईजीएसटी भी लगता है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई सप्लाई होता है उस पर भी आईजीएसटी लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईजीएसटी कलेक्ट करता है वो सब अपने पास नहीं रखता है। जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसे स्टेट और यूनियन के बीच में जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही बांट दिया जाता है। अब आर्टिकल 279 ए को डिस्कस करते हैं। जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन के ऊपर आर्टिकल 279 ए में दिया गया है। जीएसटी काउंसिल को गठन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। जीएसटी लॉ में क्या चेंज होगा, रेट में क्या चेंज होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होगा, इस तरीके से सारे मैटर्स पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ को पास करते हैं। ये था आर्टिकल 279 ए। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 268 ए को डिलीट किया गया। आर्टिकल 286 के क्लॉज 3 को भी डिलीट किया गया और कुछ नए डेफिनेशंस को एग्जिस्टिंग आर्टिकल में इंसर्ट किया गया, जैसे कि आर्टिकल 366 में क्लॉज 12 ए, क्लॉज 26 ए और क्लॉज 26 बी। 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट से एंट्री 92 और 92 सी को डिलीट किया गया। वैसे ही स्टेट लिस्ट से एंट्री 52 और 55 को डिलीट किया गया और कुछ आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 249, 254, 368। हर प्रोविजंस के ऊपर मैं कमिंग वीडियोस में एलैबोरेटली डिस्कस करूंगी। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।